बिहार में शराबबंदी हुई है या नहीं हुई है। शराबबंदी तो कितने थाना प्रभारी और पुलिस पदाधिकारी को माला माल कर दिए। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लेकिन अब समीक्षा की बात एनडीए के विधायक ने उठा दिया है और इसका सीधे सीधे एक तरीके से कहे तो विपक्ष के पास एक बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया और विपक्ष लगातार अब इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने में जुट गया। कांग्रेस के विधायक ने जहां कह दिया कि सदन में अगर जांच हो जाए, ब्लड जांच हो जाए तो कई सदस्यों की यानी शराब पीने की जो बातें हो रही है, शराब की बंदी की पोल खुल जाएगी। वहीं अब आरजेडी के विधायक गौतम कृष्णा ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने भी इसका समर्थन करते हुए क्या कुछ कहा है वो भी सुनाते हैं आपको। आरक्षण के मुद्दे पे राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन परिवार स्पष्ट रूप से पहले से ही विचारधारात्मक रूप से स्पष्ट इनका तौर तरीका और रवैया रहा है। सरकार जब तेजस्वी यादव जी और महागठबंधन की सरकार थी, तेजस्वी यादव जी की बड़े पहल पर और लगातार संघर्ष की बदौलत जिस तरह से सामाजिक आर्थिक जनगणना करवाया गया, जातीय जनगणना कराया गया, उसके सामाजिक और वैज्ञानिक डाटा के आधार पर आरक्षण की सीमा को 65% किया गया। लेकिन सरकार के कमजोर इरादा और सरकार का जो सही रूप से केंद्र सरकार से ये काम नहीं कर पाई, जिस वजह से हमारा ठंडे बस्ते में चला गया, नमी अनुसूची में नहीं डाला गया। तो हम लोगों ने सरकार से यही मांग किया बिहार विधानसभा के अंदर में कि इसको सरकार पुनः इसको विचार विमर्श करवाए और नमी अनुसूची में डलवाने का भरोसा हम लोगों को दिलवाए, ताकि 65% आरक्षण लागू हो और गरीब गुरबा कमजोर समाज के वंचित लोगों को फिर से मुक्त धारा में आगे बढ़ने का अवसर मिले। इसके लिए हम लोगों ने, जब सरकार ऐसी बात नहीं मानी, सरकार के पास स्पष्ट कोई रूप रवैया नहीं था, तो हम लोगों ने उसको तब वॉकआउट किया। और हम लोग यही कहते हैं कि ये सरकार दिखावे का घड़ियाली आंसू बहाती है कि गरीब कमजोरों की सरकार है, ये वंचितों की हित की बात करती है, लेकिन टोटली ये आरक्षण विरोधी है और सामाजिक न्याय विरोधी लोग हैं। ये सामंतवादी सोच वाले लोगों की गठजोड़ से चलते चलते वही लोग वाले हो गए हैं। इसलिए कमजोरों और वंचितों की जब हक और हिस्से की लड़ाई थी, 65% की लड़ाई थी, तो निश्चित रूप से अगर नीतीश कुमार जी अगर चाहते, ये आज हमारे 65% आरक्षण लागू होता, नमी अनुसूची में यह डाला जाता है, ये सुरक्षित रहता है। लेकिन आपने क्यों नहीं पहल किया, केंद्र सरकार ने क्यों इसको ठंडी बस्ती में डाला? तो इसलिए नीतीश कुमार जी की सरकार और नीतीश कुमार पूरी तरह से आरक्षण विरोधी लोग ये हैं। ये लोग गरीबों के साथ मजाक करके उसके साथ आंख मिचौने का खेल खेलते हैं, आरक्षण कमजोर वंचित की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, लेकिन टोटली ठगने का काम करते हैं। शराबबंदी कानून पर कौन लोग क्या बोलते हैं, ये तो पहले प्रश्न ही है। प्रश्न ये है कि बिहार में शराबबंदी हुई है या नहीं हुई है। हुई है तो कागज के पन्नों पे हुई है, अगर हुई है तो ये जो थाना प्रभारी है उसको माला माल करने के लिए हुआ है। अरे भैया, इस पे विचार करो ने कि तुम्हारा शराबबंदी लागू है या नहीं लागू है, सफल है या असफल है, इस बात पे चर्चा करो ना। तो शराबबंदी तो कितने थाना प्रभारी और पुलिस पदाधिकारी को माला माल कर दिए, गरीब कमजोर के वंचितों के बच्चे को, कमजोरों के बच्चे को ठूस करके। क्या लगता है आपको, कांग्रेस के जो विधायक ने जो बात कहा है कि सदन के अंदर जांच हो जाएगी तो पोल खुल जाएगी, क्या आपको क्या लग रहा है कि जांच हो जानी चाहिए? कोई पी के आता, अगर कोई पी के आता है तो मैं तो समर्थन करूंगा उसका, जांच करवाए सरकार, क्योंकि गलत का मैंने हमेशा अपने व्यक्तिगत जीवन में नैतिकता का पालन करते हुए गलत का विरोध करना सीखा है। तो मैं कहता हूं अगर इस तरह की पॉलिसी अगर सरकार लाती है तो 100% गौतम कृष्ण समर्थन करेगा। क्या आप अपनी जांच कराएं? बिल्कुल, अरे अभी करवाई ना भैया। तो आपने सुना किस तरीके से आरजेडी के विधायक गौतम कृष्णा ने साफ साफ कह दिया, शराबबंदी के नाम पे सिर्फ खेल हो रहा है, गरीब लोग जेलों के अंदर भेजे जा रहे हैं और थाना प्रभारी मालामाल हो रहे, यानी थाना प्रभारी शराबबंदी के नाम पर पैसे छाप रहे हैं। साफ साफ गौतम कृष्णा ने इशारे में ये बातें कह दिया है। वहीं इन्होंने कहा कि पूरी तरीके से फेल है। अगर जो कांग्रेस के विधायक ने जो बातें कहा है कि जांच हो जाए तो पोल खुल जाएगी, तो हम इसका समर्थन करते हैं। सरकार ये पॉलिसी लाए कि सदन के अंदर मशीन लगाया जाए और जितने भी माननीय हैं सदस्य हैं उनकी जांच किया जाए, हम उसके समर्थन में। ऐसे में देखना होगा कि शराबबंदी को लेकर समीक्षा की जो मांग एनडीए के विधायक माधव आनंद ने उठाया है, आखिर में क्या आने वाले समय में सरकार शराबबंदी की समीक्षा करती है या नहीं। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर।